वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसलेटिंग द इंडियन पास्ट एंड अदर लिटरेरी हिस्ट्रीज बाय अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा। इस वर्क को हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग अपने टाइटल की बात करें, ट्रांसलेटिंग द इंडियन पास्ट एंड अदर लिटरेरी हिस्ट्रीज मीन्स के हम लोग इंडियन पास्ट को आज डिस्कस करने वाले हैं। किस हवाले से? लिटरेचर के हवाले से कि इंडियन लिटरेचर जो हिस्ट्री में लिखा जा रहा था वो राइटर्स कहाँ गए, उनका काम कहाँ गया, वो हिस्ट्री के साथ ही साथ क्या वो ख़त्म हो गया, इस चीज़ को, इसका रिवाइवल जो है वो क्यों नहीं होता। तो वो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग लिटरेरी हिस्ट्रीज़ को देखेंगे थ्रू द लेंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सबसे पहले जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पब्लिश हुआ था मार्च 27 2019 में। उसके बाद अगर इसकी बात करें हम लोग अपने राइटर की, अरविंद कृष्णा की, तो एक प्रोमिनेंट इंडियन पोइट हैं, एंथोलॉजिस्ट हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं और साथ ही साथ ट्रांसलेटर हैं। इन्होंने बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस की। इनकी जो बर्थ है वो 1947 लाहौर में हुई थी। उस टाइम पे मींस के इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी दोनों कंट्रीज़ को, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उस टाइम पे इनकी बर्थ हुई थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनकी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, तो वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पोइम्स की कलेक्शंस लिखी, ऐसे की कलेक्शंस लिखी। और अगर हम लोग इंडियन लिटरेचर की बात करें तो वो ख़ास तौर पर इंग्लिश के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद इनका रोल एज अ एंथोलॉजिस्ट और साथ ही साथ दी ऑक्सफोर्ड इंडिया एंथोलॉजी ऑफ 12 मॉडर्न इंडियन पोइट्स जो कि आया था 1992 में, इसमें इनका बहुत अहम किरदार था। उसके बाद इन्होंने एक्चुअली में डिस्कस क्या किया है, आज जो है वो हम लिटरेचर को एक्सप्लोर करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हम लोग लिटरेचर को डिफरेंट वे से पढ़ते हैं बट आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से पढ़ते हैं इसको। जो ये ऐसे की कलेक्शन है उसका बहुत बड़ा जो एक सेक्शन या पोर्शन है वो इन्होंने उसमें बात की है एक राइटर, एक पोइट अरुण कोलत्कर की। ये इंडियन पोइट हैं, इनकी इन्होंने बात की है। एक्चुअली में इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था हिस्ट्री में, बट इनका रिवाइवल करने के लिए जो है वो आज हमारे राइटर जिन्होंने ये ऐसे की कलेक्शन लिखी है इनको इसमें डिस्कस किया है, ताकि जो हिस्ट्री में राइटर्स थे जिनका काम जो है वो प्रेजेंट टाइम पे भुला दिया जा चुका है, मींस के उनको अब पढ़ा नहीं जाता, उनका रिवाइवल करने के लिए, ओल्ड लिटरेचर का रिवाइवल करने के लिए उन्होंने इस पार्ट को जो है वो अरुण को जो है वो डेडिकेट किया है। इसमें इन्होंने सबसे पहले हमें नज़र आता है कि मेहरोत्रा की जो डीप अप्रिसिएशन है अरुण को लेकर वो, और उसके साथ जो उनका इंडियन लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन क्या था उसको भी इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। अरविंद ने जिस तरह से अरुण को डिस्कस किया है, अरुण कोलत्कर को जो है इन्होंने डिस्कस किया है कि ये एक्चुअली में अरुण कोलत्कर भी जो है वो इंडियन पोइट थे। साथ ही साथ इन्होंने मराठी और इंग्लिश में दोनों में लिखा और इन्होंने मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्न स्टाइल्स इन दोनों में लिखा। इस वजह से इनको इन्होंने डिस्कस किया है। साथ ही साथ अरविंद ने जो है वो अपनी इस ऐसे की कलेक्शन में कोलत्कर्स की जो पोएम्स हैं, नोटबुक्स हैं, उनकी ड्राइंग्स जो हैं और जो लेटर्स हैं उन सबको डिस्कस किया और साथ ही साथ उनकी लाइफ की हमें डीप एक इंसाइट दी, ओवरलुक दिया कि उनकी एक्चुअल लाइफ किस तरह थी, वो राइटर कैसे थे और उन्होंने लिटरेचर में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया। उसके साथ साथ उन्होंने उनकी वाइफ, ये उनकी वाइफ का नाम है, कि उनके रिलेशन उनके साथ कैसे थे उसको भी डिस्कस किया। साथ ही साथ अब आते हैं इन राइटर को तो उन्होंने डिस्कस किया ही है, अब अरविंद कृष्णा ने साथ ही साथ लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर फोकस किया है। कहते हैं कि लिटरेचर जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है, कि लिटरेचर को सिर्फ हम लोग कुछ टाइम के लिए फेम लेने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि राइटर्स जो हैं वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ से अगर अटैच्ड हो जाते हैं, उसका फेम ले लेते हैं और देन अगर उसमें एक्चुअल अपना इनपुट नहीं दे रहे होते, वो चीज़ नहीं लिख रहे जो सोसाइटी की नीड है, तो मीन्स कि वो अगर एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए उनके पास फेम आया भी है तो उस फेम को इनको इग्नोर करना चाहिए, बल्कि जो एक लिटरेचर है उसका अपना वे ऑफ लाइफ बनाना चाहिए कि एक लिटरेचर जो है वो हमारी रेगुलर लाइफ में होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने और राइटर्स को भी डिस्कस किया है जो कि इंडियन पास्ट में थे, इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में थे, जिसमें विनोद कुमार शुक्ला और ये सारे नाम राइटर्स के इनमें आ जाते हैं, जिसमें अमित चौधरी, आदिल, ये सारे जो नाम हैं वो
उन राइटर्स के हैं जिन्होंने इन्होंने अपने इस एसे में जो है वो इनको डिस्कस किया है, इनको अप्रिशिएट किया है कि इनके वर्क्स का जो है वो रिवाइवल होना चाहिए। अरविंद कृष्णा ने ये वर्क लिखा क्यों? तो एक्चुअली में इनका जो पर्पस था इस वर्क को लिखने का, वो ये था कि वो जो लिटरेरी हिस्ट्री की डेप्थ है ये उसको दोबारा से अनकवर कर सकें। मीन्स कि जो वर्क जो है वो भुला दिए जा चुके हैं, या फिर जिन वर्क्स को अब पढ़ा नहीं जाता, या फिर सिलेबसेस में शामिल नहीं किया जाता, जिन राइटर्स को अब पढ़ा नहीं जाता, उनको अगेन जो है वो अप्रिशिएट किया जाए उनके वर्क से, उनका रिवाइवल किया जाए। वो जो टैलेंट था हमारी हिस्ट्री में, स्पेशली इन इंडियन लिटरेचर, उन सबको जो है वो अगेन पढ़ा जाए। और ये जो उनकी अप्रोच है ना कि जो ओल्ड हमारे राइटर्स थे उनका रिवाइवल होना चाहिए, तो ये अप्रोच ही इन्होंने एज़रा पाउंड से जो है वो इंस्पायर होके ली। जैसे कि एज़रा पाउंड कहते थे कि क्रिटिक्स जॉब इज़ टू रीडिस्कवर द फाइन थिंग फॉरगॉटन। मतलब कि एक अच्छा जो क्रिटिक होता है उसका ये काम होता है कि जो हिस्ट्री में बहुत बड़े नाम थे, अगर उनको अब लोग भूल चुके हैं तो उनका रिवाइवल करवाए। एक अच्छा क्रिटिक उनको जो है वो प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं रिलेट करके बताए कि ये हमारे एंशियंट राइटर्स कितना अच्छा लिखते थे। उसके बाद अगर हम लोग इन्होंने राइटर्स की बात की है कि जो राइटर है और जो उसकी राइटिंग है, इन दोनों को चाहिए कि हमारी सोसाइटी के लिए काम करें, हिस्ट्री का रिवाइवल करें। बल उनकी राइटिंग इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो जो उनकी सॉफ्ट बबल रेपुटेशन है वो उसको मेंटेन करें, कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो उनको फेम मिला है वो उसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ लिखें, बल्कि अपनी सोसाइटी के लिए लिखें। उसके बाद इन्होंने ट्रांसलेटर की बात की है कि एक जो रीडर होता है, जो ट्रांसलेटर होता है, उसका रोल क्या होता है। क्या उसका रोल सिर्फ यही होता है कि वो जो उसने एक टेक्स्ट पढ़ा है उसने उसको ओरिजिनल उसका मीनिंग बता देना है, या फिर वो एक मल्टीपल उसको डाइवर्सिटी देता है। ये क्वेश्चन करते हैं इसमें अपने ऐसे में, शुड दे मेयरली बी अ मीडियम फॉर द ओरिजिनल और शुड दे टेक अ मोर क्रिएटिव अप्रोच। कि ये क्या जो ट्रांसलेटर होता है वो क्रिएटिव अप्रोच लेता है, मतलब कि वो मल्टीलिंगुअलिज्म की तरफ जाता है, या फिर वो एक सिर्फ जो राइटर ने लिखते हैं उसी को वो ट्रांसलेट कर देता है, या फिर वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस की तरफ लग जाता है। अरविंद खुद जो हैं एक ट्रांसलेटर थे, उन्होंने बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस की। तो मीन्स के अरविंद कहते हैं कि जो मल्टीपल ट्रांसलेशंस हैं वो होने चाहिए, और जो ट्रांसलेटर है उसका रोल ये है कि वो एक टेक्स्ट को जब पढ़े तो उसको डिफरेंट मीनिंग्स दे, उसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दे, डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दे। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, जिसमें हमने इंडियन पास्ट के रिवाइवल की बात की है, साथ ही साथ जो राइटर्स थे उनके रिवाइवल की बात की है, राइटर और ट्रांसलेटर के रोल की बात की है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।